आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रदीपाज स्टडी क्लब पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज मैं एक नए टॉपिक एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए राजनीति यानी पॉलिटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उन्हें कराऊंगा। इस 10 प्रश्न हैं। एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को इस प्रीवियस ईयर का निपटारा करा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 दिया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 74। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 50, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन में भी दिया है अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 दिया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत है? यानी किसके तहत राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका सही उत्तर है, अब इसका ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से वह कोई शक्ति प्राप्त है कि उस कोई राय ले सकता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 दिया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? तो ऑप्शन दिया अनुच्छेद 336, 338, 333 और 335। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 338 के तहत संविधान संशोधन 89वां 2003 से संबंधित है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आयोग की स्थापना की गई थी। दिया है अनुच्छेद 338 के 89वें संविधान 2003 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2002 में अलग अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ठीक, जो अनुसूचित जनजाति है उसका अनुच्छेद 338 है और अनुसूचित जाति जो है 338 है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 दिया है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भारतीय संविधान में आप लोग जानते हैं कि 22 भागों का उल्लेख है, 22 भाग हैं, इनमें से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 3, जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी किया गया चार्टर मैग्ना कार्टा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला दस्तावेज था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 दिया है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? यानी राज्य निर्देशक तत्व जो हैं वो न्याय संगत, यानी उनको न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 37 के तहत बताया गया है कि राज्य निर्देशक तत्वों के लिए न्याय संगत नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, अनुच्छेद 37 दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 दिया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने को शक्ति प्रदान करता है? संयुक्त बैठक बुला सकता है, इसमें किस अनुच्छेद के तहत यह शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान है? तो अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 85। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग कर सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया, अनुच्छेद 108 के तहत बैठक कर सकता है। अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण है। अनुच्छेद 105 संसद से संबंधित अनुच्छेद है, जिसमें संसद के सब 17 अवसान और विघटन का उल्लेख करता है, जो राष्ट्रपति से संबंधित है, शक्ति प्राप्त है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य
की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित, राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। आर्टिकल 165, आर्टिकल 163, आर्टिकल 166, आर्टिकल 104। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 166 जो है वह राज्य के सरकार से संबंधित, राज्य की सरकार के कामकाज से संबंधित है। और आर्टिकल 166 ये गलत लिखा। अनुच्छेद 173 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने, अनुच्छेद 164 मंत्रियों के लिए प्रावधान, और अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, और इसी केंद्र में होता है महान्यायवादी जो आर्टिकल 76 में दिया है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 दिया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? संसद के सत्रों से संबंधित आर्टिकल 85, आर्टिकल 89, आर्टिकल 90, आर्टिकल 101। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आर्टिकल 85 जो है यह सत्रों की बैठक से संबंधित है। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। एक्सप्लेनेशन में दिया है, एक सत्र एक ऐसी अवधि है जिसके दौरान एक सदन लगभग हर दिन निर्बाध रूप में व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 89 जो दिया है राज्यों के परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की स्थापना। अनुच्छेद 90 उपसभापति के पद में अवकाश और इस्तीफा। अनुच्छेद 101 संसद में स्थानों का रिक्त होने से संबंधित है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 दिया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान आरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो समानता का अधिकार किसके तहत है? तो आप लोग जानते होंगे कि यह भाग 3 से संबंधित मौलिक कर्तव्य। तो इसमें आप लोग बता दें आर्टिकल 12 से 35 है। आर्टिकल 12 से 35 तक ही दिया गया है। तो इसमें आप लोगों को पता है ऑप्शन अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो समानता प्रदान करता है भाग 3 के तहत। तो बढ़ते हैं प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ आज का अंतिम प्रश्न है, या भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो अनुसूची 4थी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो 7वीं अनुसूची यह संघ से संबंधित है, जिसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है संपूर्ण विवरण। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3 विधायी सूची से संबंधित है, राज्य, संघ और समवर्ती। अनुच्छेद 246 संसद के राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु इस अनुसूची से संबंधित है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, उसके 10 पर कराऊँगा मैं। तो धन्यवाद दोस्तों।